अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जहां हमें कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्टेन करना है. दैट इज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल लेटर आर. और यहाँ पे x सीरीज दिया हुआ है और y सीरीज दिया हुआ है. The formula which we are going to apply is r is equal to n times summation of xy minus summation of x into summation of y, the whole thing divided by, अब रूट में आएगा n times summation of x square minus summation of x the whole square into, अब सेम हम रिपीट करेंगे y टर्म्स के लिए, तो अंडर रूट n times summation y square माइनस समेशन ऑफ y का स्क्वायर. तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें जो टोटल्स चाहिए वो है, यहाँ पे देखिए x का टोटल चाहिए तो पहला कॉलम आएगा x का, फिर y का टोटल चाहिए सो वी नीड द कॉलम फॉर y. नेक्स्ट हमें टोटल चाहिए x इंटू वाई का, तो अगला कॉलम आएगा x इंटू वाई. डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का टोटल है तो नेक्स्ट कॉलम विल बी x स्क्वायर. समेशन x वो तो यहाँ से मिल जाएगा. देन यहाँ पे y स्क्वायर का टोटल है सो लास्ट कॉलम आएगा हमारा y स्क्वायर, और यहाँ पे ये समेशन y का स्क्वायर. सो लेट अस कंप्लीट दिस टेबल. सो वी हैव 40, 50, 20, 30 एंड 45, और y की वैल्यूज है 20, 45, 30, 35, 47. अब अगर x वैल्यूज को हम ऐड करते हैं तो ये टोटल आ जाता है हमारा 185. ये आ गया x का टोटल. y का अगर हम टोटल करते हैं सो ये लास्ट जो एंट्रीज है वो हमारी टोटल की एंट्रीज है. सो 185, y का टोटल आता है 177. अब ये प्रोडक्ट लेते हैं 40 इंटू 20, दिस इज 800. 50 इंटू 45 दैट इज 2250. 20 इंटू 30 ये आता है 600. 30 into 35 that is 1050. 45 into 47 that is 2115, और इस कॉलम का टोटल है 6815. अब x स्क्वायर वाला कॉलम प्रिपेयर करते हैं. सो 40 का स्क्वायर 1600, 50 स्क्वायर इज 2500, फिर 20 का स्क्वायर ये आएगा 400, 30 का स्क्वायर दैट इज 900 एंड 45 का स्क्वायर इज 2025, और इसका टोटल आता है 7425. अब y स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर which is 400, then 45 का square is 2025. next है 30 का square that is 900, then 35 का square is 1225. next है 47 का square so that is 2209, और इस कॉलम को अगर ऐड करते हैं ये आता है 6759. So we have all the totals. अभी ये हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ पेयर्स अगर हम देखें 1 2 3 4 5 पेयर्स ऑफ वैल्यूज है. सो n is 5. सो लेट अस मेक द सब्स्टिट्यूशन. सो 5 into समेशन xy का टोटल है 6815 माइनस समेशन ऑफ x का टोटल 185 इंटू समेशन ऑफ y का टोटल है 177, देन डिवाइडेड बाय, ये रूट में आएगा n इज 5 इंटू
एक्स स्क्वायर का टोटल 7425 माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स है 185 तो उसका स्क्वायर 185 का स्क्वायर इनटू अगेन अंडर रूट n which is 5, y square का टोटल is 6759 और यहाँ y का टोटल का स्क्वायर यानी 177 का स्क्वायर, सो 177 का स्क्वायर। अब फर्दर इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 34075। This product is 32745 divided by, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट आएगा 37125, then 185 का स्क्वायर is 34225 into again square root में 5 into this value is 33795 and 177 का square is 31329। further ये difference आता है 1330 divided by under root is 2900 और ये सेकेंड स्क्वायर रूट की वैल्यू है, नहीं जो वैल्यू है अंदर दैट इज 2466। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, ये स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करके अगर रूट लेते हैं तो फाइनली ये आएगा, देखिए 1330 डिवाइडेड बाय 2674.21, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारी r की फाइनल वैल्यू आती है 0.497। So this is how we obtained the value of r. अब इसी क्वेश्चन को हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे काफ़ी कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे। सो लेट्स यूज़ द शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड। सो पहला कॉलम आएगा x, फिर y, देन x को हम कन्वर्ट कर देंगे u में, विच इज से x माइनस a। अब इसमें से कोई भी वैल्यू हम a अज्यूम कर सकते हैं, सो लेट अस टेक दिस एज 30। फिर आएगा v विल बी y माइनस, अगेन y में से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर देते हैं 30 सपोज। सो x हैज बीन चेंज टू x माइनस 30 एंड y becomes y minus 30 और इसको हमने नाम दे दिया u and v। तो नेक्स्ट कॉलम आएगा u इंटू वी, फिर आएगा u स्क्वायर एंड आखिर में v स्क्वायर। सो वी हैव द फर्स्ट कॉलम 40, 50, 20, 30, 45, देन y है हमारा 20, 45, 30, 35, 47। ये लास्ट एंट्रीज हमारी यहाँ पे टोटल की आएगी। अब ये x वैल्यूज में से हम 30 लेस कर देते हैं, सो 40 माइनस 30 दैट इज 10, 50 माइनस 30 20, देन 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 45 माइनस 30 ये आ जाता है 15। ये सबको अगर ऐड करते हैं ये टोटल आता है हमारा 35। देन y वैल्यूज में से हम 30 लेस कर देते हैं, सो 20 माइनस 30 माइनस 10, 45 माइनस 30 आएगा 15, 30 माइनस 30 0, 35 माइनस 35, 47 माइनस 30 ये आ जाता है 17 और इसका टोटल आता है 27। नेक्स्ट आएगा u इंटू वी, तो ये आ जाता है माइनस 100, 20 इंटू 15 ये आता है 300, ये प्रोडक्ट आएगा 0, देन 0 इंटू 5 दिस इज ऑल्सो 0, 15 इंटू 17 दैट इज 255 और इस कॉलम का टोटल आता है 455। देन u स्क्वायर,
ये सब u टर्म्स का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, माइनस 10 का स्क्वायर फिर से 100, देन 0, 15 का आएगा 225 and this total is 825. So you can clearly see values काफ़ी reduce हो गई हैं by using this method. Then v square, this will be 100, 15 square 225, फिर आएगा 0, 5 का square 25, 17 का 289 and this total is 639. Now we know that r की वैल्यू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी r between x and y will be same as r between u and v. तो फॉर्मूला हमने जो x और y में लिखा था वही फॉर्मूला u और v के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये रहेगा n समेशन uv माइनस समेशन ऑफ u इंटू समेशन ऑफ v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u द होल स्क्वायर। तो x की जगह पर u रखना है आपको और y की जगह पर v इनटू, अब यहाँ पर v वाले टर्म्स आएंगे, सो n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v द होल स्क्वायर। n is again 5 pairs of observation, uv का टोटल है 455 माइनस देन u का टोटल है 35, v का है 27, देन स्क्वायर रूट में नीचे आएगा n will be 5, u square is 825 माइनस u का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, तो इधर आएगा 35 का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ अगेन n that is 5, v square is 639 माइनस समेशन v का स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आंसर सेम ही आना चाहिए, सो लेट्स प्रोसीड। ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 2275 एंड ये प्रोडक्ट आता है आपका 945, फिर नीचे स्क्वायर रूट में दिस इज 4125 एंड 35 का स्क्वायर है 1225 एंड यहाँ पे this product is 3195 and 27 ka square, that's 729. Now if we subtract this we have 1330, ये प्रॉपरली लिख लेते हैं 1330, देखिए एग्जैक्टली वही टर्म आ रहा है जस्ट लाइक द प्रीवियस मेथड एंड अंडर रूट में वी हैव, इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस 2900, ये टर्म भी देखिए एग्जैक्टली सेम आ रहा है और ये सब्ट्रैक्ट करने पर यू हैव 2466। सो अगेन इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स डिनोमिनेटर के और अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो अपॉन में आएगा हमारा 2674.21, numerator is again 1330, so finally we have the same answer 0.497, यानी r पे shift of origin का कोई भी असर नहीं होता है। So yes, this is how you calculate correlation coefficient using the shift of origin या deviation method.